एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वीडियो आने में कुछ टाइम लग गया एंड उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि सॉरी एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड मैं देख रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ काम है मुझे और ये ट्रैवल के दौरान मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आपके तक पहुँचे कभी नहीं पहुँचे, तो उसके लिए आप माफ़ करें। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड थॉट देखते हैं, उसके बाद आपके क्रश के बारे में जानेंगे। ओके, विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग, तो पर्सनल रीडिंग में हमेशा लेती हूँ, तो आप जब भी चाहे बुक कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 8926379155, आप उस पर जाके मुझे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो आप भी वो भी परचेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, आपके पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, उसके बाद आपके चलेंगे आपके क्रश की तरफ। ओके, तो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प अस फाइंड। मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। 555 अननोन डेस्टिनी, वो भी सब्सक्राइब करें। एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, टैरो विद मानसी फेसबुक पेज है। थैंक यू। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, आई एम होल्डिंग द कार्ड। मैंने कार्ड उल्टे पकड़े हैं। देखते हैं आपके पर्सन के बारे में फर्स्ट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वाओ, द सन, अमेजिंग। ओके, लियो की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वन मोर, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मुझे लगता है आपकी वेटिंग ओवर हो रही है, वही मुझे सुनाई दिया फर्स्ट, वही चैनल हुआ आपके लिए। द 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के अभी पर्सन और उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यानी हो सकता है आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों का 4 साल से या 4 महीने से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, और हो सकता है ये 2021 या 22 से आपका स्टार्ट हुआ है। एंड आप काफ़ी दिनों से इस पर्सन के साथ रिकंसल करने का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन आपके साथ अभी नहीं है, यानी सेम सिटी सेम जगह पे आप नहीं रहते हो। ये कहीं पर डिस्टेंट लैंड पे इन्होंने ट्रैवल किया है या ये ट्रैवल करके गए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है इनका बर्थ चार्ट में लियो या साजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी हो सकती है, या तो आपकी है। ओके, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुला जिसे बोलते हैं। ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। इन द सेंस दिस पर्सन इज प्रेयरिंग, जैसे कि ये प्रेयर कर रहे हैं कोई मिरेकल होने का। ये पर्सन वेट कर रहा है उस मिरेकल का होने का। एंड ये इस पर्सन को बहुत उम्मीद है एंड होप है कि ये इनकी जो वेटिंग है ना वो ओवर होने वाली है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, कि आपसे दूर चले गए हैं, तो आपके बारे में टोटली नहीं सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर ए साइन। इनको बस एक साइन चाहिए कि किसी तरह से आपको रीच आउट करें। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 19 डेज़ आपके लिए बहुत रहेगा। कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्दी 19 आवर्स ले लीजिए, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 19 डेज़, कुछ लोगों के लिए ये 10 दिन भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको पक्का रीच आउट करेंगे। दिस पर्सन वांट टू गिव यू ए वेरी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, या तो हो सकता है आपको किसी चीज़ के बारे में बताएं, या तो हो सकता है कोई मैसेज करे, कोई कॉल करे। और कुछ लोगों का ये मैंने जैसे बताया, कोई अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई चीज़ आपको ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपोलॉजी ही हो, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है जो कि आपको पसंद नहीं आया है, आप सडन आपने चेंज कर दिया है अपनी व्यूज़, अपनी इच्छाएं, आपने सडन इनको अपने विड्रॉ मतलब अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, तो ये पर्सन किसी भी तरह से ना आपको फिर से अट्रैक्ट करना चाहेंगे और अपने तरफ खींचना चाहेंगे।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक है मैसेज, बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग फॉर यू। मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करेंगे आप जो जहाँ पर हो, ठीक है, सेम सिटी हो, नहीं हो तो दूसरी जगह में हो, तो वहाँ तक ये ट्रैवल करके आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये जब जब ये बहुत, ये सोचता तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा है या सोचती बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको जो एक्शन लेने की बारी आती है ना, दिस पर्सन का एक्शन इज़ वेरी स्लो। यानी हो जाता है कि ये बहुत ही स्लो हो जाते हैं ये पर्सन, या तो इनको इनको जैसे कि स्लोली सब स्टेप लेना है, या तो ऐसा ही कुछ है, या तो ये सोचते हैं कि आपके तरफ हो सकता है ये अर्थ साइन से बिलोंग करते हो, बहुत ज़्यादा धीरे मतलब सुस्त होके चीज़ों को काम करना, तो वो चीज़ें हैं। ऐसे आप भरोसा रख सकते हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली काम करेंगे, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है काफ़ी स्लो तो होता है लेकिन रिलायबल होता है, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट टू चेंज समथिंग, एक डेस्टिनी कनेक्शन ये अभी समझते हैं। पहले तो ये जो भी समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन ये पर्सन समझते हैं कि दैट यू आर देयर डेस्टिनी, एंड ये डेस्टिनी कॉल जिसे बोलते हैं ना, डेस्टिनी कॉल करता है हर चीज़ के लिए, हम फाइंड आउट करते हैं अपनी व्यूज़ को। तो ये इनको लगता है कि आप इनके लिए डेस्टिनी हो, एंड समवेयर दिस पर्सन डेफिनेटली ये आपको मीट करेंगे, ठीक है। या मीट करने के लिए इन्होंने सोचा है कि ये चाहे या ना चाहे ये आपकी तरफ, जैसे बोलते हैं ना कि पुल आउट होता है, तो उसी तरह से जैसे खींचे जाते हैं ये पर्सन, तो वही वो बात सोच रहा है या सोच रही है। एक चीज़ मुझे और भी लगता है, सन कार्ड के साथ मुझे सन का एनर्जी आया है। ये पर्सन को चाहे कितना भी वेट करना पड़े, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनकी शायद ये दिली ख्वाहिश हो सकता है, इसलिए मुझे ये चैनल हो रहा है। चाहे पर्सन को कितना भी वेट करना पड़े, बट यू आर देयर समथिंग, मतलब ये आपको अपना स्पाउस बना के ही छोड़ेंगे, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। शायद हो सकता है ये इनको 7 महीना हो, 7 ईयर्स हो, कितना भी वेट करना पड़े, बट दिस पर्सन विल टेक एक्शन, ये बात यहाँ पर है। ओके, व्हाट एल्स? हो सकता है ये पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है और कहीं पर सेटल है, तो ये आपके सिटी और कंट्री में कोई चेंज करके आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल। लेट्स सी, आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड भी देखते हैं कि आपके लिए क्या ओरेकल कार्ड्स आते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या आता है। द फर्स्ट है यंग एनर्जी, ओके। नंबर 1 कार्ड, हो सकता है दिस पर्सन, इनका डेट ऑफ बर्थ या फिजिकल नंबर 1 हो सकता है, या 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, 34 ए लेकअप, समवन इस नंबर इज 7, ओके, या 3-4 हो सकता है। ओके, एंड ए रीजनरेशन, या डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से रीजनरेट हो जाए। यानी हो सकता है कि पहले इन्होंने शायद इतने सोचा नहीं है, या तो इतना फोर्स नहीं दिया है, बट इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मास्कुलिन पावर में आ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन, अगर हो सकता है कि ऐसा है, तो ये शायद इनको ऐसा लगता है इनको किसी की सहारा लेना चाहिए या एफर्ट करना चाहिए अगेन, इस एनर्जी को फिर से बिगिन करने के लिए, अगेन रीजनरेट करने के लिए, ओके। 4-6 है, 46 है, तो 10 आता है, तो 1-1 किसी का हो सकता है, या तो आपको 1-1 या 1-1 दिखते हैं, या 1-1 दिखते हैं, ओके। 7 किसी का नंबर हो सकता है, या 4-6 है, 3-4 है, ओके। नो प्लेस लाइक होम, यही बात है कि ये पर्सन आपको अपना होम मानते हैं, तो किसी भी तरह से कितना भी दूर जाए, दिस पर्सन ऑलवेज रिटर्न बैक, ओके। सो लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
यीन एंड यांग की एनर्जी, जैसे मैंने कहा था यांग की एनर्जी है, यीन की एनर्जी अभी आई है। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत सारे लोग। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपने ऐसा क्या किया है जो इनकी रातों की नींद उड़ गई है। हो सकता है आप इनको नहीं दे रहे हो, पहले आप शायद इनको काफ़ी चेस करते थे, काफ़ी इनको एनर्जी देते थे, चाहे आप मेंटली और शायद फिजिकली, कुछ लोगों का हो सकता है। लेकिन दिस पर्सन इज़ नाउ मिसिंग देम। इनको रातों में नींद नहीं आता है, ये पर्सन को। ये पर्सन स्टक करते हैं कहीं पर से आपको, एंड ये सिंपली आपको स्टक करते हैं। शायद आपके सोशल मीडिया हो सकता है, कहीं से भी आपको देख सकते हैं, जहाँ पर से भी ये पर्सन स्टक करते हैं और सिंपली ये सो नहीं पाते हैं ज़्यादातर। लवर्स का कार्ड है अगेन, एक 2 ऑफ कप एंड ए लवर, ये कंफर्मेशन है। दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, इससे कम नहीं हो। द हाई प्रिस्टेस, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आप अपनी चीज़ों को काफ़ी हिडन रखने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, आप बहुत ज़्यादा हाइड करते हो चीज़ों को। इनको समझ नहीं आता है कि क्या करें, आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन मोड पे चले गए हो। शायद आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा ओपन थे अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी लाइकनेस को लेके, और हो सकता है अपनी बहुत छोटी से छोटी बातें भी शेयर किया है इस पर्सन से, बट राइट नाउ आप नहीं करते हो। आप इनसे छुपाते हो बातें, या तो इस पर्सन को पता नहीं चलता है, या तो आपका लाइफ के बारे में इनको कोई आइडिया ही नहीं है। और ये ज़्यादातर सिर्फ अपनी चीज़ों को लेके सोचता रहता है या सोचती रहती कि आप कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे। हो सकता है बहुत सारे लोग हायर स्टडी के दौरान मिले थे, कुछ लोग शायद हो सकता है जब जॉब हंटिंग कर रहे थे तब मिले थे कुछ लोग, या ट्रैवल के दौरान, या तो आप कहीं पर क्रॉस कर रहे थे, कहीं जगह से ट्रैवल हो सकता है, क्रॉस कर रहे थे, कुछ ऐसा है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स, इनकी रोमांटिक थॉट्स बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन वाना सी यू एंड इनको बहुत ज़्यादा आपकी फिजिक ब्यूटी से बहुत ज़्यादा है, आपकी कर्व से बहुत ज़्यादा प्यार है। दिस पर्सन इज़ लव योर वाइब एंड हो सकता है आपकी फेस बहुत ज़्यादा, आपकी नेक, स्पेशली नेक आपका काफ़ी पतला हो सकता है। दिस पर्सन लाइक योर जॉ लाइन एंड स्ट्रॉन्ग योर नोज, आइज एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, परफेक्टली। इनको ये लगता है कि आप ऊपर से नीचे तक काफ़ी परफेक्ट। ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक योर वॉइस एंड हो सकता है कि आप अच्छा गाना गाते हो, गुनगुनाते हो स्पेशली। ओके, रात के टाइम, या तो कोई चांदनी रात में आप कोई गाना गाते थे, आई डोंट नो, ये एक स्पेशल मैसेज है किसी के लिए। दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, मैंने कहा था ये पर्सन आपको कहीं से तो बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं। इनकी अभी की जो है ना, अभी की जो एनर्जी है ना, ये आपको खाली स्टक कर रहे हैं कहीं से, तो ये आपको बस ढूंढ के आपको देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आपके कितने अकाउंट है आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनको कब आपने कौन सा पोस्ट किया था, कौन सा पिक्चर आपने कब पोस्ट किया था, बट इस पर्सन को सब पता है आपके बारे में। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू सो फार फ्रॉम सो फार। इनकी आंखें काफ़ी है। ओके, यहाँ पर एक एज गैप भी मुझे महसूस हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो, कुछ लोगों का है, स्पेसिफिक, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, ये साइलेंटली ना वॉच कर रहे हैं कि आप और किसी के साथ तो नहीं हो, इस वजह से इनको बहुत जलन है। दिस पर्सन वाना कैसे हो, हग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली। दिस पर्सन इज मिसिंग दैट टच। ओके ओके, व्हाट देयर फ्यूचर एक्शन, काफ़ी इग्नाइट है। देखिए, पैशन, नाइट ऑफ वैंस, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपको ये किसी भी तरह से रीच आउट करे, किसी भी तरह से होल्ड करें। एंड ये काफ़ी हैं, मतलब अभी का अभी अगर इनको कुछ हिंट मिले तो दिस पर्सन वाना टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। दिस पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग ऑल दोज थिंग्स। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। आपको क्लैरिटी लेना चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अभी क्लैरिटी। ये सब सोर्स की एनर्जी है एंड ये सब लगता है कि आपने काफ़ी हद तक लर्न किया है इस सिचुएशनशिप से। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है एक कार्मिक बॉन्ड जैसा भी रहा हो पहले से। अभी आपको क्लैरिटी लेना है कि दिस पर्सन
एक्चुअली ये पर्सन करना क्या चाहते हैं, कहने से नहीं मतलब होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है उनका, उस एक्शन के अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। ओके, मुझे लग रहा है यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, मैजिशियन की एनर्जी है। सो ये है आपकी पर्सन की कहानी। ओके, सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, थैंक यू, लव यू गाइस। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू एनर्जी। आपके क्रश के बारे में देखते हैं। 8 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ऑल साइन है, जस्टिस, वाओ, 2 मेजर अरकाना है। ओके, द लवर्स का कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी। 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, जजमेंट, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल आर द मेजर अरकाना। द 10 ऑफ वांड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है ये पर्सन लिब्रा हो, जेमिनी हो, या तो साजिटेरियस हो सकते हैं। ऐसे ही ऑल साइन है, यहाँ पर विर्गो है, स्कॉर्पियन एनर्जी है। ओके ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ये ऐसा टाइम पे आए हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में जब आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लाइफ का, मतलब हो सकता है आप किसी जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल कर रहे हो, या तो अपने लाइफ में कुछ शिफ्ट हुआ है, जॉब चेंज हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं इस पर्सन से, और हो सकता है कुछ लोगों का कहीं से ब्रेकअप होकर दूसरी बार हुआ है। ठीक है, कहीं से आपका जीवन में एक समाप्ति हुआ है, देन यू हैव टू एंटर इन अनदर फेज। ये पर्सन काफ़ी इंटिमिडेट है बाय यू। मुझे लगता है, इनको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, आप जो भी पर्सन हो, आप काफ़ी नॉलेज रखते हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, और ऐसे पर्सनालिटी हो जो काफ़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान रखता है और या रखती है, जो भी पर्सनालिटी आपको है। मुझे लगता है शायद आप, हो सकता है कि आप पहले कहीं ऐसी जगह में जॉब करते थे कि आप वहाँ से शिफ्ट होके और एक जगह में आए हो, यानी हो सकता है कि आप सपोज़ आप फॉरेन में जॉब करते थे, आप फिर से अपने कंट्री गए हो, या तो कुछ लोगों का अपनी कंट्री में जॉब करते थे तो फॉरेन में गए हैं तब मिले हैं इस पर्सन से, यानी आप वाइस वर्सा ले सकते हो। या तो आप किसी दूसरी जगह में जॉब करते थे दूसरे सिटी और कंट्री में, तो वहाँ से आप ले सकते हो। कुछ लोग लॉ की पढ़ाई करते थे या लॉ से कुछ जुड़ा हुआ है, या तो आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से भी जुड़ा हुआ है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर द परफेक्ट पेयर, मतलब आप दोनों परफेक्ट पेयर हो, आपसे ज़्यादा बेहतर उनको कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है आप दोनों हिस्ट्रियन हो, क्या हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड हो सकता है आप दोनों का, या तो आप ऐसे जगह से आए हो, दोनों अलग अलग जगह से आए हो, लेकिन आप जब बातें करोगे, अगर फाइंड आउट अब तक कर चुके हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपको ना आपकी एथेनिसिटी कुछ सिमिलैरिटी वाइब देगा, यानी हो सकता है कि आपके पूर्वज एक जगह से रहे हैं, या तो कुछ ऐसा है। ठीक है, वो चीज़ें आपको दिखाई देगा। और दूसरा है कि आपकी कल्चर, आपकी ट्रेडिशन बहुत मिलते जुलते होंगे, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप दूसरे रिलीजन से हो, कास्ट कल्चर से हो, बट आप दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा फुलफिल करोगे। ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ही आपके तरफ है, लेकिन ये आपसे डरते भी बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि ना ये कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप एक फेयर पर्सन हो, शायद बहुत ज़्यादा न्याय रखने वाले, और शायद बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, और आप सिर्फ ऑनेस्ट ही इनसे सुनना पसंद करोगे। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों का, मैं सोच रही एक बात है यहाँ पर कि हो सकता है कुछ लोग शायद इस पर्सन के अंडर पे जॉब करते हैं, कुछ हो सकता है ऐसा भी। या तो आप एक को वर्कर हो सकते हो, या तो आप इनके अंडर पे हो। ठीक है, इनके सीनियर हो, या हो भी सकता है, बट ये काफ़ी कम है। मैक्सिमम लोग ये तो को वर्कर हो सकते हैं, या तो इनके अंडर पे जॉब करते हो, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर क्या है, इस पर्सन को एक चीज़ से है, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन इज ऑल्सो ओके। यहाँ पर और एक बात है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो, ऑलरेडी आप एक मैरिड पर्सन के लिए देख रहे होगे, शायद ऐसा ही है यहाँ पर, क्योंकि इस पर्सन को जजमेंट का बहुत डर है।
इसको लगता है कि इसको बहुत सारे लोग जज कर सकते हैं एंड दिस जजमेंट इज़ नॉट गोइंग वेल। ओके, उसकी जो प्रेजेंट करंट सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, इसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अंदर से। इसको इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आप अपनी जो हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। ये पर्सन क्रश आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रखता है। इनको आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लगते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपके ऊपर अगर आप कुछ रेड कलर का डालते हो, या तो रेड कलर का कोई भी चीज़ या पर्पल कलर का, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, ये आपके अटेंशन भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनको ये लगता है कि अगर आप इनके ऊपर अटेंशन नहीं देते हो, या तो सम हाउ यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, और हो सकता है अगर आपने बातचीत अभी तक नहीं किया है, सिर्फ आप जानते हो, एक दूसरे को देखे हो, इशारों इशारों में ही सब कुछ चल रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं से ये जैसे कि आपके फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत क्यूरियस है। लेकिन इनको ना, अगर आप किसी भी तरह से नहीं दिखते हो, इग्नोर मारते हो या साइड से निकल लेते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होने लगता है, बोझ लगने लगता है, इसका दिल डूबा जाता है इस पर्सन का। ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, वाइस वर्सा ले सकते हो। ओके, देखते हैं ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, इनके ओरेकल कार्ड से देखते हैं। दिस पर्सन वांट्स से हैप्पी डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। 26 हो सकता है किसी का एज है, 2 और 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है किसी का लाइफ पाथ या फिजिक नंबर हो। ये पर्सन बहुत खुश होते हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा उड़ने स्टार्ट हो जाता है जब ये पर्सन आपको सामने पाते हैं, ठीक है। आप शायद हो सकता है, या इनका दिन ही नहीं जाएगा जैसे आपको अगर नहीं देखे या तो आपका दीदार नहीं करे, तो ये पर्सन को ऐसा फील होता है, इस पर्सन को हायर पावर। ओके, ये काफ़ी आपसे कनेक्टेड है थ्रू द हायर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है एंड ये पर्सन आपको काफ़ी मतलब सीरियस है आपके लिए। ये कोई खेल नहीं खेल रहा है, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीरियस हो। बट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट देयर हायर सेल्फ इज़ कनेक्टेड विथ यू। 5D में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मुझे लगता है ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं आपके बारे में, या विजुअलाइज करता है ये पर्सन। शायद सम हाउ दिस पर्सन वांट टू अट्रैक्ट और समथिंग, तो ये शायद हो सकता है आपसे कनेक्ट होने की बहुत कोशिश करते हैं। ओके, 5D वर्ल्ड में दिस पर्सन इज़ लाइक कि आप इनके साथ कोई डेट में जाओ, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ डेट में जाओ एंड आप इनको जज ना करो, ये कौन से प्लेस में आपको लेके जाएंगे, ये एक मिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। अभी इनका एक कोई मिस्ट्री कोई स्पेसिफिक प्लेस हो सकता है, या क्लीन इट अप। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई चीज़ को ना पहले क्लीन करना चाहते हैं, यानी हो सकता है इनके साथ कुछ भी ऐसा मैश हुआ हो पहले, या कोई चीज़ हुआ है जो आपसे ये शेयर करना चाहते हैं। तो यू शुड नॉट बी जस्ट देम, क्योंकि ये पर्सन आपकी एज यूजुअल टाइप के डिफरेंट हो सकते हैं। इनकी जो थॉट है ना, ये काफ़ी डीप है। अगर आप सोलो थॉट रखते हैं तो दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, मैं आपको बता दूँ, ये आपके पूरी अपोजिट होंगे, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स हो सकता है, मैं और एक बात कह दूँ, ये हो सकता है ये पर्सन ना टैरो से जानते हैं, या आपसे पहले भी, बहुत पहले भी जानते होंगे टैरोस और स्पिरिचुअलिटी, और शायद इनके कोई मंत्र दीक्षा ये वगैरह भी ये सब चीज़ें करते होंगे, लेकिन इन गुड वे, लेकिन इनको बहुत आइडियाज़ होगा। ओके, क्वीन ऑफ सोप्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, द सन, वाओ अमेजिंग। दिस पर्सन थिंकिंग दैट आप वो सन हो जो इनके डार्क नाइट सोल से इनको निकाल के लाए हो। शायद हो सकता है इनके लाइफ में जो केओटिक पार्ट चल रहा था, सम हाउ आपने इनको गाइड किया है। आप एक क्रश नहीं हो, आप इनके गाइडेड सन हो, ठीक है। इनको वो चीज़ों से, वो जो भी डार्क पार्ट था इनके लाइफ का, ये जो भी स्पेकुलेशन, जो भी ये इंट्रोस्पेक्शन में डूबे हुए थे, ठीक है, सोलो जर्नी में चल रहे थे ना, आप उनसे कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस की तरह इनके लाइफ में आए हो। ये पर्सन शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ऑन ए एलोन ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवल्स, या
ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप कहीं से आएंगे या तो ये कहीं पर जाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये वेट कर रहा है ये पर्सन। ओके, कुछ लोगों का पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हो। 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आपने ऑलरेडी किसी के साथ आप मैरिड हो या कुछ है, या आपका डिवोर्स केस चल रहा है, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट टू क्लीन अट अप। ये स्पेसिफिक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आओ। मुझे लगता है ये शायद ये पर्सन श्योर है कि आप इनको क्रश की निगाहों से देखते हो, यानी आपका क्रश है ये पर्सन 100%। दिस पर्सन इज श्योर अबाउट यू। ये कैसे पता चला मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके ऊपर क्रश रखते हो। दैट्स वाई इतना कॉन्फिडेंस से कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि आप इनके लाइफ में, आप अपने जो भी पार्टनर है उनको छोड़ के आ जाओ। ये इतना ईजी बात नहीं होती है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। यस, द 9 ऑफ कप। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि विश कम ट्रू हो जाए, कि आप इनके लाइफ में आए और इनके सारे प्रॉब्लम, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप एक कंप्लीट हैप्पीनेस हो। 9 की एनर्जी है, वाह। यहाँ पर 9 नंबर किसी का हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आपके साथ ना लग्जरी है, हैप्पीनेस है, एडवेंचर है। ये अपने आप को अकेला नहीं रखना चाहता है ये पर्सन। दिस पर्सन इज वांट टू न्यू बिगनिंग, ड्रिंक द न्यू बिगनिंग विथ फुल का कार्ड है। ये पर्सन को एक न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू ब्रांड, न्यू बिगनिंग, एंड ये चीज़ें आपके साथ ही हो सकते हैं। इनको पूरी तरह से श्योर है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी सोचो, बट दिस पर्सन इज टोटली श्योर अबाउट यू कि आपके साथ ही इनका न्यू बिगनिंग होगा। ये आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली आपकी लग्जरियस लाइफ से। आई डोंट नो आप क्या करते हो, लेकिन यू आर वेरी लग्जरी। आप दिखते बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो। ओके, हो सकता है अपनी लग्जरी चीज़ें परचेज़ किया है, अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करते हो। यू लुक सो ब्राइट, सो गुड। हो सकता है कि आप ट्रैवल करते हो टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा जानते हो इधर उधर, हिस्ट्री अंडे, शायद आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हो, बहुत कलेक्शन करते हो आप। कुछ लोगों का लग्जरी चीज़ इज़ नॉट ओनली द वेल्थ, कुछ लोगों का नॉलेज भी होता है, ठीक है। वो चीज़ भी हो सकता है इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके, दिस पर्सन वांट टू टेक ए डेट, लेकिन ये स्पेसिफिक डेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफ़ी या बियर, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। क्योंकि आपको कोई क्लब या किसी ऐसे जगह में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर ये एंजॉय कर सके, आपके साथ ड्रिंक कर सकें, इस तरह का है। अगर आप इस तरह में इंटरेस्ट नहीं हो, देन जस्ट लेट इट गो। ओके, देखते हैं इस पर्सन के क्या है रोमांटिक थॉट्स आपके लिए। 8 ऑफ कप। इनको ना आप इनको एक तरह का आप ऐसा ख्याल दिलाते हो जिसे हमेशा मूव करते रहना है, मतलब समथिंग वेरी इंस्पायर्ड देम। जैसे कि आपको कहीं टिकना नहीं है एक जगह में, जैसे आपको एक क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट वाटर की तरह नहीं जमना है। आपको हमेशा लेट गो करना है, आपको हमेशा मूव करना है। शायद ये पर्सन, मैंने कहा ना, एक वंडरर है, विजिटर है। जैसे कि हर जगह में हर टाइम ये दिस पर्सन इज़ डूइंग द मोटर साइकिल लेके अपने जाना या ड्राइव करना, या तो हर जगह प्लेस देखना, इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ये चीज़ें आपके साथ आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है, शायद आप ये भी करते हो और इनको बहुत पसंद है कि आपकी तरह ये हर जगह में जाए, हर लोगों को जाने। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी रोमांटिक थॉट्स यही है कि ये आपके साथ ना ट्रैवल करे, एडवेंचर ट्रिप करे, ये पर्सन का यही इच्छा है। इनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है इन मून लाइट। अगर आप कोई मून लाइट, फुल मून नाइट, जैसे कोई फुल मून नाइट में ड्राइव करना या ट्रैवल करना, तारों को देखना या कुछ भी इस तरह का इनका एक इंटरेस्ट है। यू आर देयर क्वीन ऑफ कप। ये आपको अपने क्वीन ऑफ कप मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, ठीक है। शायद ये इनका बहुत इच्छा है कि आपको कोई पपी दे, कोई छोटा पपी दे, ओके, या तो क्यूट सा। ओके, देखते हैं इनके एक्शन। ये आप
आप जितना इनके बारे में नहीं सोचते हो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लॉट अबाउट यू। टेम्परेंस की एनर्जी है, ये आपको सोचते ही इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी काम एंड वेरी बैलेंस। इनको इच्छा होती है कि बस आप उनके इर्द गिर्द रहे ताकि अपने सपनों से बाहर ना आए। दिस पर्सन इज़ इन दैट ड्रीम लैंड। ओके, इनको ना आपके ऊपर हर कलर बहुत अच्छा लगता है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक कलर अराउंड यू। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी हो सकते हो, आप इनको किसी भी तरह से मोटिवेट करते हो। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ वांड्स। ओके, मुझे लगता है आप ऑलरेडी जानते हो ये पर्सन कौन है और आप भी उतने ही अट्रैक्ट हो इस पर्सन के लिए, क्योंकि पर्सन को श्योरिटी है कि आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये रीडिंग आपको श्योरिटी दे देगा कि आप जो भी चाहते हो ये आपके पास ही है। ओके, सो ये पर्सन तो सोचते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। ओके, क्वीन ऑफ कप के साथ। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। एंड डियर प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सेव करना अपने फ्यूचर के लिए, एंड हाई बटन ज़रूर दबाना। ओके, थैंक यू और नमस्ते। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, लव यू ऑल।